सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थोड़ी स्टडी। तो आज बात करेंगे डिफंक्ट कंपनी क्या है। डिफंक्ट का मीनिंग होता है निष्क्रिय कंपनी क्या है। तो आमतौर पर जब भी इस टॉपिक की बात आती है तो हम एक लाइन में क्या कर टाल देते हैं कि जो कंपनी 2 साल तक काम ना करे उसे डिफंक्ट कंपनी कहते हैं। लेकिन आज कंप्लीट बात करेंगे कि किस तरह से प्रोसीजर होता है इस चीज का। तो सबसे पहली जो चीज आती है, डिफंक्ट कंपनी इज दैट वन विच सीज टू बी ऑपरेटिव एंड नो मोर डूइंग एनी बिजनेस। तो डिफंक्ट कंपनी कौन सी होती है? जो कोई भी काम नहीं कर रही। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अंडर सेक्शन 248 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 हैव राइट टू डिलीट द नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंपनी स्टार्ट करने के लिए उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, इनकॉर्पोरेशन करवानी होती है, कंपनी रजिस्टर्ड होती है अंडर द लॉ। और रजिस्टर कौन करता है? रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार के पास एक राइट होता है, अधिकार होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 248 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अंदर उसके पास राइट है कि वो कंपनी का नाम जो लिस्ट है रजिस्टर्ड कंपनीज की उस लिस्ट में से हटा सकता है। किस केस में? जब कंपनी कोई भी काम नहीं कर रही। अभी और बात करेंगे इसी की। इफ रजिस्ट्रार कन्विंस दैट कंपनी डूइंग नो बिजनेस फॉर 2 इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। तो अगर रजिस्ट्रार को ये लग जाता है, पता चल जाता है या उसे पता चल गया कि कोई कंपनी है वो पिछले लगातार दो फाइनेंशियल ईयर से काम नहीं करे। फॉर एग्जांपल कोई भी फाइनेंशियल ईयर 2 हो सकते हैं, 17, 18, 18, 19 या फिर 18, 19, 19, 20। तो इस तरह से 2 फाइनेंशियल ईयर लगातार कोई कंपनी काम नहीं कर रही तो उसे डिफंक्ट कंपनी कहा जाता है। इसमें अंडर सेक्शन 248 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 जो रजिस्ट्रार है उसके पास राइट होता है कि कंपनी का नाम वो लिस्ट में से डिलीट कर सकता है। एंड ऑल्सो हैज नो मेक एनी एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग स्टेटस ऑफ डिफंक्ट कंपनी। तो कंपनी ने एक तो 2 साल से काम नहीं किया और ना ही उसने रजिस्ट्रार को बताया, कोई एप्लीकेशन दी जिससे कि वो डिफंक्ट कंपनी का स्टेटस ले ले। So he sends a letter by post for inquiry if company engaged in business or not। तो कंपनी 2 साल से काम नहीं कर रही, ना ही उसने कोई रजिस्ट्रार को इन्फॉर्मेशन दी। तो रजिस्ट्रार इंक्वायरी के लिए, रजिस्ट्रार जो है वो इंक्वायरी करने के लिए पोस्ट से एक लेटर भेजेगा किसी कंपनी को, क्या जानने के लिए कि वो काम कर रही है या नहीं। अब आगे देखते हैं। If the registrar does not receive any reply within 1 month to his letter at the expiry of 1 month and within 14 days। तो एक लेटर भेजा रजिस्ट्रार ने किसी कंपनी को, तो अगर उसे जवाब 1 महीने और 14 दिन 1 month and 14 days के अंदर नहीं मिलता तो देखते हैं उस केस में क्या होगा। तो रजिस्ट्रार एक और लेटर भेज देगा जिसमें वो कहेगा कि उसे जवाब नहीं मिला। तो 1 month 14 days के बाद एक और लेटर भेजेगा जिसमें वो लिखेगा नो रिप्लाई रिसीव्ड, कि जो उसने पहले लेटर भेजा था उसका कोई भी रिप्लाई उसे नहीं मिला। ये बात कहेगा रजिस्ट्रार किसमें? अपनी सेकंड लेटर में। उसके बाद क्या होगा? इफ ही डज नॉट रिसीव एनी रिप्लाई टू हिज सेकंड लेटर विद इन 1 month। तो रजिस्ट्रार ने जो सेकंड लेटर भेजा 1 month और 14 days के बाद जो सेकंड लेटर भेजा जिसमें उसने लिखा कि मुझे फर्स्ट वाले लेटर का कोई रिप्लाई नहीं मिला, तो उसने जो सेकंड लेटर भेजा तो उसे भी 1 month हो गया लेकिन कंपनी ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद क्या होगा? देन द रजिस्ट्रार गिव्स ए नोटिफिकेशन टू द ऑफिशियल गैजेट। तो जो रजिस्ट्रार है वो ऑफिशियल गैजेट को नोटिफिकेशन दे देगा कि कंपनी ने 3 महीने पूरे हो जाने के बाद भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, यानी कि ना पहले लेटर का जवाब दिया ना सेकंड वाले का, और ना ही उसे बीत जाने के बाद जो थर्ड भेजा गया यानी कि 3 मंथ पूरे होने के बाद भी कोई भी जवाब कंपनी ने नहीं दिया, तो वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेगा। और इस तरह से वो कह सकता है कि वो कि कंपनी के नाम को वो प्रपोज्ड कर सकता है। किस लिए? डिलीट करने के लिए। तो कंपनी का नाम डिलीट करने के लिए वो प्रपोजल एक तरह से रख सकता है। कब? अगर 3 महीने की एक्सपायरी के बाद भी कोई भी जवाब नहीं आया तो। दिस नोटिफिकेशन इज आल्सो सेंट बाय रजिस्टर
पोस्ट ऑफिस टू द कंपनी ऑफिशियल एड्रेस। तो ये जो नोटिफिकेशन होगा कि आपका नाम प्रपोज किया जा चुका है डिलीट करने के लिए लिस्ट में से, तो ये जो नोटिफिकेशन होगा ये कंपनी के जो रजिस्टर एड्रेस होता है, हेड ऑफिस का ऑफिशियल एड्रेस होता है, वहां पर भी भेजा जाएगा। यानी कि कंपनी के पास एक और मौका होगा कि वो अपनी बात रख सके। लेकिन इसके बावजूद कि कंपनी कुछ भी नहीं बताती है कि वो काम कर रही है नहीं कर रही, तो उस केस में कंपनी डिसॉल्व कर दी जाएगी। Unless the company gives any reason to the contrary, its name shall be removed from the registrar of companies and the company will be dissolved. If no such case be shown by company, it will be dissolved. जो हमने अभी बात की क्या, जो नोटिफिकेशन उसका ऑफिशियल एड्रेस पर गया बाय लेटर या किसी भी तरह से, तो कंपनी ने उसका भी जवाब नहीं दिया, तो ये मान लिया जाएगा कि कंपनी काम नहीं कर रही। लेकिन अगर कंपनी तब भी जवाब दे दे तो हो सकता है कि कंपनी डिसॉल्व ना हो। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिमाग में उठता है, अगर नहीं उठता है तो उठना चाहिए कि इस तरह से तो किसी कंपनी की अगर लायबिलिटी ज्यादा हो गई तो वो खुद को डिफंक्ट कंपनी, निष्क्रिय कंपनी घोषित कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। लायबिलिटी के केस में क्या होगा, हाउएवर बिफोर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम रजिस्टर द रजिस्ट्रार शैल ऑब्टेन द एफिडेविट एंड indemnity bond from the managing director, whole time director or two director of the company to the effect that company has no assets and liability। तो यहाँ पर केस जो आता है, जो हमारे दिमाग में टॉपिक क्वेश्चन आना चाहिए कि इस तरह से तो अगर किसी कंपनी की लायबिलिटी ज्यादा है तो वो खुद को डिफेक्ट कंपनी घोषित कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब कंपनी का नाम डिलीट किया जाएगा उससे पहले कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स होंगे उनसे एक एफिडेविट लिया जाएगा, एक लिखित में लिया जाएगा, लिखवा कर कि उनकी कोई भी एसेट या लायबिलिटी नहीं है। इफ एनी विल बी मेट बाय देम, लेकिन अगर उनकी लायबिलिटी है तो वो पे करी जाएगी, चाहे कंपनी का नाम लिस्ट में से डिलीट कर दिया जाए उसके बाद भी। यानी कि उन्हें अपनी लायबिलिटीज अगर कोई हैं तो पे करनी पड़ेगी, चाहे उनका नाम जो लिस्ट है उसमें से डिलीट ही क्यों ना कर दिया जाए। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उनके अकाउंट्स की ऑडिटिंग वगैरह भी होगी, चाहे 1 साल हो गया नाम डिलीट हुए को उसके बाद भी। इवन आफ्टर द नेम ऑफ कंपनी स्टक ऑफ फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द लायबिलिटी इफ एनी, कि कंपनी का नाम रजिस्टर में से डिलीट हो चुका है, लेकिन अगर कोई लायबिलिटी है तो उसके लिए कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर, ऑफिसर, एम्प्लॉय, मेंबर वो सभी जिम्मेवार होंगे जब तक कि कंपनी की लायबिलिटी पूरी ना हो जाए, चाहे कंपनी डिसॉल्व ही क्यों ना हो गई हो। सो कंपनीज एवरी डायरेक्टर, मैनेजर, ऑफिसर ऑफ द कंपनी एंड एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी शैल कंटिन्यू एंड मे बी एनफोर्स्ड एज द कंपनी हैड नॉट बीन डिसॉल्व। तो यानी कि उन्हें कहीं ना कहीं अपनी लायबिलिटी को तो पे करना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी डिसॉल्व ही क्यों ना हो गई हो। तो यह था डिफंक्ट कंपनी का टॉपिक। यानी कि जो कंपनी 2 साल से काम नहीं कर रही, सिर्फ इतना ही नहीं होता, कुछ प्रोसीजर होता है, एक लेटर, 1 मंथ 14 डेज के बाद दूसरा लेटर, फिर उसके 1 मंथ के बाद तीसरा लेटर, फिर भी जवाब नहीं आता तो प्रपोजल होता है कि कंपनी का नाम डिलीट किया जाए, लेकिन उसके बाद भी उनके ऑफिशियल एड्रेस पर लेटर जाता है, उसके बाद भी वो कोई जवाब नहीं देते, तब जाकर डिलीट होता है नाम। लेकिन डिलीट करने से पहले उनसे एफिडेविट लिखित में दिया जाता है कि उनकी कोई एसेट लायबिलिटीज नहीं है, लेकिन अगर हैं तो चाहे उनका नाम डिलीट हो गया उन्हें वो लायबिलिटी वगैरह पे करनी होगी, उसके लिए उनके डायरेक्टर्स वगैरह मेंबर्स जिम्मेवार हो सकते हैं। तो ये था डिफरेंट कंपनी का टॉपिक। इससे पहले एक टॉपिक हमने किया था प्राइवेट कंपनी वर्सेस पब्लिक कंपनी, तो आप उसे भी कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा चैनल जो है हमारा एनी टाइम अकाउंटेंसी, उस पे 2 वीडियोस अपलोड हुई हैं, एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की और एक कैपिटल रिजर्व वर्सेस रिजर्व कैपिटल की, तो उसे भी कंसीडर कर सकते हैं। टॉपिक समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।